हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए सकट चौथ व्रत की कहानी लेकर आई हूँ। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी और देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। तब माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा और उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई और सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाएगी। और शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। और अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। तब देवरानी उदास मन से घर चली आई और देवरानी के घर पर उसके पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे और उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। तब वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। और उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आईं और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? तब वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। इतने में बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। तब देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। और जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तब सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। इतने में फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उसे कब से परेशान किए जा रही हैं। सो वह बोली, मेरी साड़ी से पोंछ लो। और देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। और उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। तब जेठानी ने कुछ देर तो उसकी राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। और जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। और जब उसके बच्चे बुलाने गए तब देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब नहीं करना है। और बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। इतने में जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। तब देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। तब जेठानी ने भी वैसा ही करने का सोचा और उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। और फिर रात को सकट माता उसके भी सपने में आईं और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब जेठानी ने कहा कि आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। फिर सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुँचूं कहाँ?
जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। और जब जेठानी सुबह उठी तो उसने देखा कि घर में बदबू, गंदगी के अलावा और कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी ही कृपा इस कहानी को सुनते, कहते और हुंकारा भरते सब पे करना। तो बोलिए चौथ माता की जय। तो दोस्तों, यह थी सकट चौथ व्रत की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में सकट चौथ माता की जय लिखना ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।